नमस्कार दोस्तों, जय सियाराम, राधे कृष्णा। मित्रों, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि काल सर्प दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सुने कि काल सर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं। 12 प्रकार से आपको काल सर्प दोष लग सकता है। पहले घर में काल सर्प दोष बनने पर जब ग्रह राहु और केतु कुंडली में प्रथम और सातवें भाव में स्थित होते हैं तो अनंत काल सर्प नामक योग बनता है। इस योग से प्रभावित व्यक्ति मानसिक के साथ साथ शारीरिक समस्या का भी सामना करना पड़ता है और उसे कानूनी मुद्दों के सरकार से संबंधित मुद्दों में भी शामिल होना पड़ सकता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो इस अनंत काल सर्प योग से पीड़ित है वो व्यापक सोच वाला होता है। दूसरा है कुलिक काल सर्प योग। जब ग्रह राहु और केतु कुंडली के दूसरे और आठवें स्थान में स्थित हो तो कुलिक काल सर्प योग बनता है। इस योग से प्रभावित व्यक्ति को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चीज़ों को हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि उस व्यक्ति को समाज से अच्छा संबंध नहीं होता। तीसरा है काल वासुकी काल सर्प योग। जब ग्रह राहु और केतु जन्म कुंडली के तीसरे और नवें स्थान पर स्थित होते हैं तो वासुकी काल सर्प योग बनता है। इस योग से प्रभावित व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। चौथा है संकपाल काल सर्प योग। ग्रहों की स्थिति जब राहु चौथे घर में और केतु कुंडली में 10वें घर में होती है तो संकपाल काल सर्प योग बनता है। इस संकपाल काल सर्प योग के प्रभाव के कारण व्यक्ति को कुछ आर्थिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रिश्तेदारों से संबंधित मामलों में कठिनाइयों हो सकती है। पांचवा है पद्म काल सर्प दोष। जब कुंडली के 5वें और 11वें घर में राहु और केतु स्थित होते हैं तो ये पद्म काल सर्प योग बनता है। पद्म काल सर्प योग के कारण संबंधित व्यक्ति को समाज में अपमानित महसूस कर सकता है और उसे बीमारियों के कारण पितृत्व संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। छठा है महापद्म काल सर्प दोष। जब राहु और केतु को जन्म कुंडली के छठे और 12वें स्थान में होते हैं तब महापद्म काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग से पीड़ित व्यक्ति को कुछ शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सातवां है तक्षक काल सर्प दोष। जब राहु और केतु जैसे ग्रहों की स्थिति प्रथम और सातवें स्थान पर होते हैं तो ये दोष की निर्मिति होती है। ये दोष अनंत काल सर्प दोष से ठीक विपरीत है। इस योग से पीड़ित व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में संघर्ष करना पड़ सकता है और ये मानसिक तनाव का कारण बनता है। आठवां शंखचूड काल सर्प दोष। इस प्रकार के योग तब बनता है जब राहु और केतु जन्म कुंडली में 9वें और 30वें स्थान पर होते हैं। ये दोष से पीड़ित व्यक्ति को जीवन में कोई खुशी नहीं मिलती है। नौवां है पातक काल सर्प दोष। पातक काल सर्प योग तब बनता है जब कुंडली में राहु और केतु जैसे ग्रहों का स्थान 10वें और चौथे स्थान पर होता है। ये योग के कारण परिवार में हमेशा बहस होती रहती है। 10वां विषधर काल सर्प दोष। जन्म कुंडली के 5वें और 11वें घर में राहु और केतु की स्थिति होने से विषधर काल सर्प योग का निर्माण होता है। विषधर काल सर्प योग के प्रभाव से शिक्षा से संबंधित और स्वास्थ्य संबंधित समस्या होती है। 11वां शेषनाग काल सर्प दोष। इस योग के ग्रहों की स्थिति महापद्म काल सर्प योगों में ग्रहों की स्थिति के विपरीत होती है। इस दोष के कारण कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से किसी कानूनी परेशानी में फंस सकता है और परिणामी उनका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति कुंडली में ये दोष दिखाई दे तो तत्काल उसके लिए काल सर्प दोष शांति पूजा प्रदान करनी चाहिए और उसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि किसी की जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों की व्यवस्था शुभ है तो चीज़ें उसके लिए अच्छी होगी। 12वां कर्कोटक काल सर्प योग। कर्कोटक काल सर्प योग तब बनता है जब कुंडली में किसी की कुंडली में 8वें स्थान पर होता है राहु और केतु दूसरे स्थान पर होता है तो अन्य ग्रह इन दोनों ग्रहों के बीच में होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में 8वां स्थान अचानक लाभ का संकेत देता है। यदि यह योग यहाँ है तो जातक पुस्तनी धन प्राप्त करता है और कठिन हो सकता है। पेंशन भत्ता और बीमा राशि प्राप्त करने में लंबा समय लगने की संभावना होती है। ऐसा जाति के मित्रों द्वारा धोखा दिया जाता है।
कई जगह पर कर्ज का निपटारा हो सकता है, अचानक आर्थिक उत्पन्न हो सकता है, जातक की आकस्मिक मृत्यु की भी संभावना होती है। इस प्रकार की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इस प्रकार की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। जय सिया राम, राधे कृष्णा।